राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आई हूँ कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी वृंदावन घूमने के लिए और आज मैं आप लोगों को पूरे वृंदावन के दर्शन कराने वाली हूँ और साथ ही साथ दोस्तों वृंदावन से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी भी बताऊंगी। इससे जब भी आप वृंदावन आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बड़े ही आसानी के साथ वृंदावन को घूम सके और बहुत ही अच्छी तरीके से वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में दर्शन भी कर सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वृंदावन कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद में आपको होटल व धर्मशाला कहाँ पर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, वृंदावन को घूमने का सही तरीका क्या रहता है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है, वृंदावन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन से जिनमें आप दर्शन करने जरूर जाएं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि इस प्यारी सी यात्रा में आपका कितना बजट लग सकता है, कितने बजट में आप इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो बिना स्किप किए हुए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी वृंदावन में। सबसे पहले जानते हैं कि आप वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं। वृंदावन आने के लिए सबसे पहले आपको मथुरा आना रहता है। मथुरा सभी शहरों से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। आप मथुरा तक ट्रेन के माध्यम से आ जाइए। ट्रेन का ऑप्शन सबसे सस्ता और अच्छा रहता है। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की रह जाती है। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ई रिक्शा व ऑटो मिल जाते हैं जिनको मात्र 40 से 50 रुपए का किराया देकर आप वृंदावन आ सकते हैं। अगर आप बस से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ बस आपको डायरेक्ट वृंदावन के लिए भी मिल जाती है। अगर आप आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो वहाँ से अगर आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट वृंदावन के लिए बस मिल जाती है। दोस्तों अगर आप फ्लाइट के माध्यम से वृंदावन आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है। फ्लाइट से आप आगरा तक आ जाइए। फिर आगरा से आप प्राइवेट टैक्सी, बस या ट्रेन के माध्यम से मथुरा या डायरेक्ट वृंदावन तक आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वृंदावन में आपके रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ पर रहेगी और आपको वृंदावन में रूम के लिए कितना खर्च आने वाला है। तो इसके लिए आपको वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर के पास रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर अगर आप रुकते हैं तो आपको पूरा वृंदावन घूमने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रमुख मंदिर है 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में है, जो आप पैदल यात्रा करके भी पूरा दर्शन कर सकते हैं। अगर प्राइजेस की बात करें तो अगर आप यहाँ आश्रम में रूम लेने जाते हैं तो 500 से लेकर 700 रुपए में आपको आश्रम में रूम मिल जाएगा और अगर आप होटल में रूम लेते हैं तो 1000 से 1200 में आपको होटल में भी रूम मिल जाता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग नाइट स्टे कर सकते हैं। ये नॉर्मल डेज के रूम के प्राइसेस हैं और अगर आप किसी फेस्टिवल पर वृंदावन जाते हैं तो रूम के चार्जेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको 2 धर्मशाला के नाम बताने वाली हूँ विथ रूम प्राइसेस, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस के साथ, जहाँ पर आप चाहे तो रुक सकते हैं। पहला है बंसी कुंज। ये प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास 100 से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर डबल बेड नॉन एसी रूम का चार्ज 500 से 600 तक रहता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। दूसरी धर्मशाला है आनंद धाम गौड़िया आश्रम। ये प्रेम मंदिर से 1 किलोमीटर और बांके बिहारी मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर डबल बेडरूम का प्राइस 600 तक रहता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि आप वृंदावन में कहाँ रुक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वृंदावन पहुंचने के बाद में आपको कौन कौन से मंदिर में जाके विजिट करनी है और कौन कौन से मंदिर में जाके आपको दर्शन करना है। तो दोस्तों अगर आप सुबह सुबह वृंदावन पहुंचते हैं तो वृंदावन के सभी मंदिर सुबह 7 से 8 के बीच ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप दर्शन करने के लिए जाइए बांके बिहारी जी के मंदिर। बांके बिहारी मंदिर की एक प्रथा जो अन्य मंदिरों से अलग है वह है यहाँ की पर्दा प्रथा। यदि आप कभी भी बांके बिहारी मंदिर जाएं तो गौर कीजिएगा कि आप बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हमेशा टुकड़ों में कराए जाते हैं। फिर बांके बिहारी जी के सुंदर दर्शन कर वहीं पास में ही स्थित लगभग 700 मीटर की दूरी पर है राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा के एक साथ दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ राधा और कृष्ण युगल जोड़े में है, तो यहाँ पर भी आपको दर्शन कर लेना है। इसके बाद राधा वल्लभ मंदिर से 950 मीटर की दूरी पर स्थित है निधि वन। आप चाहे तो इन्हीं कुंज गलियों से होते हुए पैदल निधि वन पहुँच सकते हैं, नहीं तो 20 रुपए ई रिक्शा के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी यहाँ पर आकर हर रात अपनी सखियों के साथ महारास करते हैं। यहाँ पर 16,108 तुलसी के वृक्ष हैं। ये कोई साधारण तुलसी के पेड़ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 16,108 तुलसी के पेड़ रात में गोपियाँ बन जाती है और
श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ महारास रचाती है। रात को यहाँ पर सभी का प्रवेश बंद है, लेकिन जिन भी लोगों ने रासलीला देखनी चाहिए रात को, या तो वो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। यही कारण है कि निधिवन सुबह खुलने के बाद शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता है। निधिवन देखने के बाद आप ई रिक्शा में बैठकर आ जाइए रंगजी महल। रंगनाथ जी मंदिर, जिसे सोने के खम्बे के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर एक सोने का खम्बा लगा हुआ है जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। और यहीं पे एक शीश महल भी बना हुआ है जिसकी एंट्री फीस मात्र 10 रुपए है, तो आपको 10 रुपए का टिकट लेके शीश महल भी देख सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके बाद आप आ जाइए अपने रूम पे और दोपहर में रेस्ट कर लेना है। दोपहर में रेस्ट करने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वृंदावन में जितने भी मंदिर है वो 12 से 1 बजे के आसपास बंद कर दिए जाते हैं और शाम को 4 बजे के बाद सारे मंदिर ओपन किए जाते हैं। तो दोपहर के 4 घंटे आपको आराम कर लेना है, या फिर अगर आप रेस्ट नहीं करना चाहते तो आप अपना लंच कर यमुना घाट भी आ सकते हैं। यमुना जी के किनारे थोड़ा समय व्यतीत करें। आप चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद आप यही यमुना जी के किनारे बना केशी घाट पर भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा समय व्यतीत करें और तब तक शाम के 4 बज जाएंगे और सभी मंदिर के पुनः खुलने का समय भी हो जाएगा। तो अब आप दर्शन करने के लिए चले जाइए श्री राधा दामोदर मंदिर में, जो यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। यहाँ पर दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और फिर चले जाइए माँ वैष्णो देवी धाम। यहाँ पर माँ वैष्णो की बहुत ही विशाल प्रतिमा स्थापित है और वहाँ पर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आपको वापस आ जाना है और जाना है इस्कॉन टेम्पल, जिसे अंग्रेजों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अंग्रेज भी देखने को मिल जाएंगे। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को श्री कृष्ण बलराम के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर से इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए आपको वैष्णो देवी मंदिर के बाहर से ऑटो जाते हैं जो 20 से 30 रुपए लेते हैं और आपको इस्कॉन मंदिर के सामने ड्रॉप कर देते हैं। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको जाना होगा प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर के पास ही बना हुआ है, जहाँ से आप पैदल 5 मिनट की यात्रा करके प्रेम मंदिर तक जा सकते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। वैसे तो प्रेम मंदिर आप दिन में भी जा सकते हैं। दोपहर के समय 12 से लेके 4 बजे तक प्रेम मंदिर बंद रहता है, लेकिन शाम का जो नजारा होता है प्रेम मंदिर का वो बहुत ही खूबसूरत होता है। रंग बिरंगी लाइटों से प्रेम मंदिर जगमगाता है और हर 30 सेकंड में आपको प्रेम मंदिर अलग अलग रंग में दिखता नजर आता है। प्रेम मंदिर में रात को एक फाउंटेन शो भी होता है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपको वृंदावन में कौन कौन से मुख्य मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते कि वृंदावन में खाने की क्या व्यवस्था है, कहाँ पर आपको सस्ता व अच्छा खाना मिल जाएगा। तो वृंदावन में ऐसे कई ढाबे और सस्ते होटल व रेस्टोरेंट हैं जहाँ आपको मात्र 100 से लेकर 150 में भरपेट थाली मिल जाएगी। और आप अगर चाहे तो वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास बहुत ही बढ़िया चौपाटी बनी हुई है, आप चाहे तो यहाँ पर भी भोजन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आखिर में सबसे जरूरी बात करते हैं बजट की। तो ये बजट उन लोगों के लिए है जो बजट ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्मल होटल या धर्मशाला लेते हैं, ट्रेन से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं और यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। अगर आप आश्रम या धर्मशाला में रूम लेते हैं तो एक दिन का आपका चार्ज होगा 700 से 800 तक, यानी 2 दिन का 1600 रुपए। एक दिन का खाने का खर्चा 400 रुपए, 2 दिन का आपका लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 300 से 400 तक हो जाएगा। एक्स्ट्रा 500 रुपए लेकर चलिए तो आपका टोटल बजट हुआ 3000 से 3500। तो दोस्तों, अगर आप 2 दिन का प्लान करते हैं और आप एक पर्सन यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो आप मान के चले कि मात्र 3000 से 3500 के बजट में बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे से और सही तरीके से देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी वृंदावन यात्रा में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अभी तक अगर आपने अपने चैनल ऋषि द डू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं आप सबसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों।